हमारे देश में हर बार की तरह इस बार भी नीट के जो पेपर हैं वो लीक हो गया। हर बार ऐसा ही होता है। 2017, 2021, 2024 और अब 2026 नीट का पेपर लीक। क्या आपको पता है कि इसके पीछे जो लोग रहते हैं उनको दया और उनकी मंशा शायद मर गई है, क्योंकि जब किसी भी गरीब का बच्चा या मध्यम वर्गीय का, मिडिल क्लास का बच्चा साल भर एक कमरे में बंद रहकर अपने नीट के पेपर की तैयारी करता है, गरीब का बच्चा उधार ब्याज से पैसे लेकर, बैंक से लोन लेकर अपनी नीट की तैयारी करता है, अपने शहर, अपने गांव, अपनी बस्ती से दूर रहकर कहीं शहरों में किसी कमरे की चार दीवारी के बीच में अपनी रातों की नींद उड़ाकर रात रात दिन दिन भर तैयारी करता रहता है। और जब परीक्षा सेंटर पर जाता है तो पता चलता है कि उसका नेट का पेपर लीक हो गया है। वो इस अपेक्षा से जीवन भर उसके जो जीवन के वो स्वर्णिम पल हैं, जिस उम्र में वो एंजॉय कर सकता है, आनंद उठा सकता है, मस्ती कर सकता है, वो समय गंवा कर वो चार दीवारी में साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए अपनी नीट की पेपर की तैयारी इसलिए करता है कि जीवन में कुछ सफल हो, उसका करियर बना सके, वो डॉक्टर बन सके, वो एक सफल जीवन जी सके। उसकी तैयारी में उसका परिवार उस बच्चे के पीछे लगा रहता है। वो भूखा प्यासा बच्चा, हम सब इस चीज़ से गुजरे हैं। मगर कुछ अपराधी लोग, कुछ दूषित मानसिकता के नेता और दूषित मानसिकता के कुछ लोग नीट का पेपर का सौदा कर लेते हैं, उन बच्चों के भविष्य का सौदा कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि इसके पीछे उनका भविष्य छिपा है। ये एक तरह के मानसिक अपराधी लोग होते हैं जिनके मन में दया भाव नहीं होता। नीट का पेपर आपको बता दूं कि ऐसे ही लीक नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र काम करता है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एग्ज़ामों के पेपर हमारे यहाँ लीक हो जाते हैं। लगभग बचपन से हम यही सुनते आए हैं, किसी बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, किसी पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। जब ज़्यादा कुछ होता है तो उस संस्था का नाम बदल देते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में पहले व्यापम था, अब उस संस्था का नाम बदल दिया गया। ऐसे ही पहले नीट को दूसरा नाम दिया जाता था, पीएमटी पीईटी परीक्षा होती थी, आज उसको नीट के माध्यम से लिया जाता है, उसके पेपर लीक होते हैं। हमारे यहाँ वही सिस्टम होता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं, व्यवस्था वही होती है, अधिकारी वही होते हैं। 2026 की मज़े की बात बताएं कि उस परीक्षा का जो उसने 2024 में जिसने पेपर लीक कराया था, जिसका मास्टरमाइंड था, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और थोड़े दिन वो बात दबी रही। उसके बाद वो अधिकारी कहाँ हैं, वो फिर से पोस्टिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे हर बार जांच के नाम पे जांच बैठाई जाती है, कुछ लोग पकड़ाते हैं, फिर उनको 2, 4, 6 साल तक बात दबी रहती है, फिर वो छूट जाते हैं और फिर वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सिस्टम आज से नहीं, पहले से ही बना रहता है। और ढोंग के नाम पे जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षार्थी जो विद्यार्थी, उनको बड़ी चेकिंग होती है, बड़ी सुरक्षा होती है। वहाँ सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर देखते हैं तो फिर से चोरी हो जाती है। ये चोरियाँ यूँ ही नहीं होती, इनको कराया जाता है और इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र हाथ रहता है, जो पैसे खाकर लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पेपर औने पौने दामे में लाखों के रुपए लेकर उनको लीक किया जाता है, उनका सौदा होता है। पूरे देश भर में पैसे वाले लोगों को ये पेपर बेचे जाते हैं। उनके लड़के जो ठस दिमाग के होते हैं वो भी उस पेपर को चोरी करके उसकी तैयारी कर लेते हैं और वो डॉक्टर और बड़े पदों पर नौकरी पा जाते हैं। और गरीब का छोरा, गरीब का लड़का, गरीब का बच्चा वही की वही स्थिति में बना रहता है। हम गरीबों को, हम मध्यम वर्गीय लोगों को ये सिस्टम को समझना होगा और इस सिस्टम से हमें लड़ना होगा। जो नेता, जो अधिकारी, बड़े लोग हैं, वो हमारे यहाँ वोट लेना आए तो उनसे ये बात करनी होगी कि हमारे इस अपराध में जो सम्मिलित हैं उनको दोषी बनाया जाए, उनको दंड दिया जाए, तभी हम इससे निजात पाएंगे, जब ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।